पहले क्लेम सुनते हैं। आजकल जन यंगस्टर सोचते हैं तीती पर हरी सब्जियां खा ले तो क्या फर्क पड़ेगा। तीती के दिन मॉइस्चर बढ़ता है, जैसे मून समुद्र में टाइड्स लाता है, वैसे ही प्लांट्स के अंदर वाटर रिटेंशन पर भी अफेक्ट करता है। हाँ, ये बात सच है कि चांद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो समुद्र है उसमें हाई और लो टाइड्स आती है। बट देयर इज अ कैच, समुद्र के अंदर जो पानी का कंटेंट है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो। और चांद की जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि पेड़ के अंदर ही वो पानी खींच ले। एक और एग्जांपल, कि घर के अंदर जो बाल्टी में पानी भरा हो और ग्रेविटेशनल पुल जो चांद का होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि वो उसको ऊपर या नीचे कर दे। जड़ से लेके पत्तियों तक जो पानी पहुंचाने का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। कैपिलरी एक्शन में आपने देखोगा कि एक पतली सी एक नैरो ट्यूब होती है, जैसे आप उसको लिक्विड से टच कराते हैं तो वो लिक्विड अपने आप उस ट्यूब में चढ़ना स्टार्ट कर देती है। कल की सब्जी आज कैसे खराब हो गई और कल कैसे ठीक हो जाएगी? पहली बात की सब्जियों का सड़ना इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि एक बार सड़ गई तो सड़ गई, वो दोबारा ठीक नहीं होगी। ये बात सच है कि टेम्परेचर की वजह से ही जो सब्जियां वो सड़ती है, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी की वजह से जो बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, जिससे सब्जियां खराब होती है। कि भाई जब सब्जियों को तोड़ के लाया जाता है तो उसके अंदर भी एंजाइमेटिक प्रोसेस या केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, और जैसे ही एक परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है वो एंजाइमेटिक प्रोसेस सडनली स्पीड ले लेती है और सब्जी का जो सड़ने का प्रोसेस है वो तेजी से होता है। और घर में रेफ्रिजरेटर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि टेम्परेचर को कम किया जाए, जिससे जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जो बैक्टीरियल का ग्रोथ है, उसकी जो रेट है वो कम हो रह जाए।